क्या हाल कर दिया है पीपे मार के। पूरे कराची को लालो लाल किया हुआ है। समझ नहीं आ रहा है ये गुटखा मावा बेच कौन रहा है इतना। पकड़ना पड़ेगा इन लोगों को। इन लोगों ने तो कोई दीवार ही नहीं छोड़ी है। अब किसको कीड़ा काट गया। मुझे लग ही रहा था कि मामू की कॉल होगी। आपका मतलूबा लौंडा किसी के इस्तेमाल में नहीं है। हरामीपन नहीं करो एक कुत्ते। अरे मामू कैसी है तुम्हारी तबीयत। गंदगी देख के मेरी तबीयत खराब हो रही है। कोई गंदी वेबसाइट खोल ली है क्या। फिर से चवलपन की बातें करना शुरू कर दी तूने। आबा मजाक कर रही हूँ मामू। शाम को ऑफिस में मिलो तुम और शपाटर। तुम दोनों के लिए एक काम है मेरे पास। ठीक है मामू पहुँच जाऊंगा मैं। अबे यार ये फालतू की बल्लियां देते हैं मामू भी। अब क्या हो गया मामू अभी क्यों हटी हुई है तुम्हारी। पूरा शहर मावे की पीपों से लाल हुआ पड़ा है। अच्छा आना जिम्मे भाई पेन करने का खर्चा बचता है। अबे किफायत कार की औलाद तू पूरे कराची को सुर्ख करा देगा। तो आप चाहते हैं कि हम इस सारे शहर में से मावे की पीपें साफ करें। तुम लोग सुपर हीरो हो या स्वीपर हो। स्वीपर हीरो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको पकड़ो जो इस शहर में मावे सप्लाई कर रहा है। बेफिक्र हो जाओ मामू उसको पकड़ेंगे भी और मावे की पीपें भी उसी से साफ करवाएंगे। हाँ जिम्मे भाई आप बेफिक्र हो जाओ मैं संभाल लूंगा। मुझे तुम दोनों पे पूरा भरोसा है। जाओ जाके पकड़ो उस मावे फरोश को। अब कहाँ ढूंढेंगे ये मावे वाले को। तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मेरी पुरानी यारी है इन लोगों के साथ। तेरा इन्वेंशन भी तो गुटके मावे से ही हुआ था। चल बे गुटके मावे से नहीं हुआ था मेरा इन्वेंशन। अबे ओ बेगैरत की औलाद। थू है तेरी शक्ल पे। क्या तकलीफ है तेरे को। तमीज नहीं है तेरे को थूक रहा है रोड पे। अबे तो इतनी तमीज के साथ थूक रहा हूँ। एक तो वैसे ही कराची की ऐसी तैसी हुई हुई है ऊपर से तुम लोगों ने लालो लाल किया हुआ है। ये मावा मिल कहाँ रहा है। मंजूर भाई के केबिन से ले लो जाके। मंजूर भाई के केबिन पे मावा कब से आ गया। मैंने तो कभी नहीं देखा उनकी दुकान पे मावा। हर किसी को थोड़ी देते हैं वो मावा। खाली करीबी रिश्तेदारों को देते होंगे। मंजूर भाई दांत देख के मावा देते हैं। वे लानत है तेरे दांतों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूर भाई के केबिन पे चलो। क्या हाल है मंजूर भाई। बड़ा करम है मालिक का। लाओ दे दो फिर। कौन सा तेज चूने वाला हल्का चूने वाला। हल्का छूने वाला तो मंजूर भाई मुंह कट जाता है। जैसा तुम्हारे मुंह को भाए। मंजूर भाई पैसे कल ले लेना। हरामी पन्नी क्या करो तुम पे पहले से ही 800 रुपए उधार चढ़े में। ले लेना मंजूर भाई भाग थोड़ी रहा हूँ। झोंपड़ी के कंगले जेब में फूटी घोड़ी नहीं है मावा खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मंजूर भाई। वालेकुम सलाम। लाओ मंजूर भाई देना जरा एक पुड़िया। काहे की पुड़िया। मावे की पुड़िया। चल वे चल मावा शावा नहीं बेचता मैं क्या कह रहा हूँ मंजूर भाई तुम्हारे पुराने कस्टमर है हम। तुम दोनों की मनूर शक्लें पहले तो कभी नहीं देखी है मैंने। वो हम खुद मावा लेने नहीं आते थे ना दोस्त से मंगवाते थे। कौन सा दोस्त। वो दोस्त जो अब दोस्त नहीं रहा। अब जल्दी दे दो मंजूर भाई नशा टूट रहा है मेरा। सुबह से एक खुराक भी नहीं खाई है। हाँ जब तक ये मावा ना खा ले इसका दिमाग ही काम नहीं करता है। भाई बात अगर दिमाग की है तो दिमाग के लिए हमारा मावा बहुत ही मुफीद है। वो कैसा मुफीद है। भाई हमारे मावे में कुछ ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे दिमाग एकदम शार्प हो जाता है। सोचने की सलाहियत 10 गुना बढ़ जाती है और आपका दिमाग बहुत ही तेज चलता है। बहुत ही लंबे लंबे छोगा भाई ये तो। भाई मेरे पास तो अलग अलग कैटेगरी के मावे हैं। मावा तो मावा ही है इसमें कैटेगरी कौन सी है।
आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन सी कैटेगरी के मावे हैं। यहीं दिखाओगे या घर पे ले जाके दिखाओगे? अबे यही दिखाऊंगा, वर्क फ्रॉम होम थोड़ी करता हूँ मैं। अबे ये बावल है मंजूर भाई, इसकी बातों पे ध्यान मत दो तुम। आप मावे की वैरायटी दिखाओ कौन कौन सी है। भाई सबसे पहले है माइंड बूस्टर मावा। इसे खा के आपका दिमाग कुत्ते की तरह भागना शुरू कर देता है। उसके बाद पेशे खिदमत है प्रोटीन मावा। ये मावा जिम वाले लौंडे इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब उन्हें मसल्स गेन करने हो। इसके बाद आता है काला जादू मावा। ये काला जादू मावा किस काम आता है? ये बहुत काम का मावा है भाई। ये तो एक खुराक अपने महबूब को खिला दो, अगले दिन महबूब आपके कदमों में है। और उसके बाद आता है स्प्रिंटर मावा। इस मावे को खा के आप फॉर्मूला 1 कार से भी ज्यादा तेज भाग सकते हो। अभी बताओ कौन सा मावा चाहिए तुम लोगों को? क्या हाल है मंजूर भाई? बहुत बढ़िया मंजूर भाई, माल लेके आया हूँ। बाबू माल में कंप्लेन आ रही है तेरे, चूना तेज हो रहा है, लोगों का मुंह कट रहा है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे नए कस्टमर हैं, आज से मेरे खोखे से मावा खरीदेंगे। अबे ये कस्टमर नहीं है, ये तो वो दोनों ढक्कन सुपर हीरो हैं। ये यकीनन यहाँ हमारी ताड़ में ही आए होंगे। तो आखिरकार तू मेरे हाथ में आ ही गया, साले मावा फरोश। बे भाई मैं कोई मावा फरोश नहीं हूँ, मैं तो अंडे सप्लाई करता हूँ। झूठ बोल रहा है तू। मैं जानता हूँ इस वक्त तेरे पास सिर्फ 2 ही अंडे हैं, जिन पे तेरा सांप बैठा हुआ है। उन 2 अंडों के अलावा तेरे पास और कोई तीसरा अंडा नहीं है। वाड़े वाह सपेरे की औलाद। अब सीधी तरह हमारे साथ चल, वरना घसीट तवा लेके जाऊंगा। अबे मंजूर भाई तुमने तो घड़वा दिया। मैं मुझे थोड़ी पता था ये हरामजादे कौन है। और वो भाग गया। तू इस केबिन वाले पे नजर रख, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। साइड में लगा हुआ है। चल झोंपड़ी के। कुत्ते के बच्चे, कौन मैं या तू? अब तू नहीं बचेगा साले मावा फरोश। तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। मैं मंशियात की दुनिया का बेताज बादशाह हूँ। पूरे कराची में सिर्फ मेरा मावा सप्लाई होता है, क्योंकि मैं हूँ मावा मैन। अब दिखाता हूँ तुझे मावा मैन की असली ताकत। अब आ तू कंजर के बच्चे। अच्छा है वाला, अच्छा है वाला। वह जलील का बच्चा चाय का कप तोड़ दिया। अब खिलाएगा कराची में आवाम को मावा। ये मेरा चौसे आम, ये मेरा चौसे आम, ये दाना दाना मिठाई है, ये दाना दाना मिठाई है, ये 250 का किलो मेरा भाई, 250 का किलो। मेरा मीठा चौसे आम। चल बे, मीठे मीठे होते नहीं है, कुतिया बना दो तुम लोग। पैसा दे झोंपड़ी का। सा मावा खाया इसने, इतनी भयानक पिचकारी। गुड शॉट शपाटर। ये तेरे हाथ में से क्या निकलता है सफेद सफेद? ये मेरे हाथ में से रेशम निकलता है, नरम और मुलायम चिपचिपा रेशम। मुझे बचपन में ना रेशम के कीड़े ने काट लिया था, तो इसका मतलब तेरे अंदर रेशमी कीड़ा है। अबे इसके तो कल्ले फट जाएंगे।
ये लो मामू, पकड़ लिया मावा मैन को। हाँ, जबरदस्त काम किया है तुम दोनों ने। लेकिन जिम्मी भाई, आपको क्या लगता है इसको पकड़ने से मसला हल हो गया है? इस मावे की सप्लाई तो अभी भी जारी रहेगी। ऐसे पता नहीं कितने मावा मैन घूम रहे हैं शहर में। हाँ मामू, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। देखो, मावा सिर्फ इसलिए बिकता है क्योंकि लोग इसे खाना पसंद करते हैं। अगर आज से लोग खाना बंद कर दें तो ऐसे मावा मैन अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आपके लाल दांत और गंदे मुंह से आपकी शख्सियत का बेड़ा गर्क हो जाता है। हाँ, बात करो तो ऐसा लगता है जैसे किसी वैम्पायर से बात कर रहे हैं। आफरीन तो उन लोगों पे जो कहते हैं कि जब तक हम मावा ना खा लें हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है। लानत है ऐसे दिमाग पे। उम्मीद करता हूँ अपने लोगों को एक ना एक दिन समझ में आ ही जाएगी।